हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है मॉडर्न। और वो एक ऐसी लेडी की कहानी है जिसकी बहू जो है वो एक कामकाजी महिला है और काफ़ी मॉडर्न है। और वो खुद जो है वो महिला जो है वो खुद बिहार के एक छोटे से गांव से आई हैं। उसकी मदर इन लॉ हैं और वो दिन भर बच्चे को संभालती हैं, घर को संभालती हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि उनको ऐसा लगता है कि उनका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, जो कि आज की डेट में अगर आप चारों ओर देखें तो आपको ऐसी कई महिलाएं और ऐसी कई लेडीज़ मिल जाएंगी जो बच्चों के घर में रह के उनका घर संभाल रही हैं, उनके बच्चों को संभाल रही हैं। लेकिन उनके जो मेहनत है, उनका जो जितना समय वो दे रही हैं अपनी, जबकि उनकी शारीरिक शक्ति कम होती जाती है, उसको शायद कोई महसूस नहीं कर पाता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। तो आज की मेरी कहानी का नाम है मॉडर्न। उसने अपना पर्स संभाला और चलकर सामने खड़ी कैब में बैठ गई। क्रीम कलर की लंबी टी शर्ट और ब्लैक पैंट, लटके हुए से कंधे, चौड़ा माथा, तीखी नाक और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति, गोरा गुलाबी रंग, मॉडर्न और स्मार्ट। स्तनपान कराती माताओं के समान उसका शरीर ढीला हो चला था और चेहरे पर वैसी चमक नहीं थी जो पिछले साल हुआ करती थी। उसकी सीधी सादी सास विमला 7 महीने के बच्चे को गोद में उठाए उसको टाटा कर रही थी। सीधे पल्ले की साड़ी, बीच की मांग, तेल डले बाल और पतली सी चोटी, माथे पर लाल बड़ी बिंदी, और पीलापन लिए गोरा रंग। विमला के चेहरे से थकान साफ झलक रही थी। आंखें ऐसी सूजी हुई थी जैसे रात भर रोई हूँ। विमला ने बच्चे को आया को पकड़ाया और वहीं निढाल होकर ड्राइंग रूम में रखे दीवान पर लेट गई। थकान से उसकी आंखें बंद हो गई थीं। 55-60 साल का जीवन विमला की आंखों के सामने से सर गुजरने लगा। बिहार का वह छोटा सा गांव जहां उसका ससुराल था, बड़ा सा कुनबा, सास ससुर नंद देवर सभी तो थे और थे 4 बच्चे। उस समय तो 4-5 बच्चे ही हुआ करते थे। वह सिर ढककर दिन भर काम करती, पहले चूल्हा अंगीठी पर और बाद में गैस पर। कभी नारंगी, कभी पीली और कभी हरी सूती साड़ियाँ पहने वह सास ससुर नंद देवरों की सेवा करती और अपने 4 बच्चों को भी पालती। सास थोड़ी देर बच्चों को गोदी में लेकर खिलाती या कभी कभार मालिश कर देती। बाकी तो बच्चों को वह खुद ही संभालती थी, घर का काम भी करती और बच्चों को भी संभालती, जैसे प्रायः ग्रैनियाँ किया करती थी। बड़े होते बच्चों के साथ रात भर जागना, पढ़ते समय उनके साथ बैठना और परीक्षा के दिनों में चाय बना कर पिलाना। लड्डू, मटरी और चिवड़े से डिब्बे भरे रहते। खुद अधिक पढ़ी लिखी ना होने पर भी उसने बच्चों को खूब पढ़ाया था। दोनों बड़े बेटे IIT खड़गपुर से इंजीनियर बने और दोनों बेटियों ने MA और MSc किया। दोनों बच्चियों की शादी हो गई थी और वो भी कुछ ना कुछ काम कर रही थी।
बड़े बेटा बहू विदेश में जाकर बस गए और पति को गांव के घर में छोड़कर वह छोटे बेटे के साथ इस बड़े शहर में रह रही थी। बूढ़ा नौकर रामलाल उनके पति की देखभाल करता और रामलाल का बेटा खाना पानी और घर की झाड़ू बुहारी कर लेता था। फिर भी पति की चिंता और याद कभी कभी विमला को बहुत सता जाती। कितने अकेले पड़ गए थे गांव में वो। वह यहाँ क्यों पड़ी है? उसकी क्या उपयोगिता है इस घर में? क्या सिर्फ बच्चे संभालने की? बहू के बड़े बेटे को पाल पोस कर 4 साल का कर दिया था और अब ये छोटा 7 महीने का होने वाला है। डिलीवरी के बाद अस्पताल से आते ही बहू ने बच्चों को उनके हाथ में थमा दिया था। माँ जी, हमसे नहीं होगा, आप ही संभालो। और वह कुछ नन्हे बच्चे के मुंह में, कुछ लाड़ में और कुछ कर्तव्य बोध से बच्चों को संभालने लगी थी। एक 24 घंटे की कम उम्र की लड़की या आया ज़रूर रख ली जाती थी, जो बच्चे को संभालने और खाना बनाने में भी मदद करती। वह और आया दोनों मिलकर बच्चों को संभालती रहती और असली माँ यानी उनकी बहू या तो बाहर बैठकर मोबाइल पर चैटिंग करती या पति के साथ बैठकर लैपटॉप पर पिक्चर देखती रहती। जहाँ आमतौर पर माँ छोटे बच्चों की देखभाल के बोझ से पागल सी हो जाती हैं, वहीं उनकी बहू पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। सुबह उठकर जिम जाना, कॉलोनी भर के लोगों से गप्पबाजी और शाम को पति की बाहों में बाहें डालकर घूमने चल देना। बच्चे की दूध की बोतल बनाना हो, उसका डायपर बदलना हो या उसे नहलाना हो, उस सब के लिए मांझी और उनकी मदद के लिए आया जो रख दी गई थी। मांझी की उम्र का भी उनको कोई ध्यान नहीं था। उसने अपना शोरूम बुटीक खोल रखा था। रोज़ सुबह 9:30-10 बजे शोरूम के लिए निकल जाना और शाम को 8-9 बजे बाद लौटना। नए नए फैशन के डिज़ाइन किए हुए कपड़े वह खुद भी पहनती। छोटी छोटी घुटनों के ऊपर की फ्रॉक, सीवलेस टॉप और केप्रीज। उसके ऐसे खुले कपड़े देखकर विमला का मन खौल उठता। कुछ तो बहुओं जैसी रहो। उन्हें साड़ी या सूट पहनी, बिंदी लगाए और लाल चमकती मांग और ढेर सारी चूड़ियाँ पहने अपनी बेटियाँ याद आ जाती, जिनकी बिहार में ही शादी हुई थी। और इधर बहू कैसा सूना माथा लिए घूमती रहती है। आते जाते बस बच्चों को थोड़ा हेलो हाय कर लिया, जैसे उसके अपने नहीं पड़ोसी के बच्चे हों। कैसी माँ है, अपनी कोक जायों से ज़रा भी ममता नहीं। उन्हें देख देख कर आश्चर्य होता और कभी कभी मन में कुढ़न भी। दोनों बच्चों को संभालते संभालते उनकी कमर टेढ़ी हो जाती। कभी कभी ऐसा लगता एकदम कमरा बंद करके अंधेरा करके गहरी नींद में सो जाएं, लेकिन ऐसा नसीब कहाँ। ऐसा नहीं कि वो बच्चों को प्यार नहीं करती थी, लेकिन 55-60 साल की उम्र में वो कितना ही कर पाती। कई बार लगता कि सब छोड़ छाड़ कर अपने पति के पास वापस लौट जाएं, लेकिन बेटे का मुंह देखकर रुक जाती। उनके इतने लाडले बेटे का भी तो बहू ध्यान नहीं रखती। आखिर इस औरत में ममता क्यों नहीं है? वह औरत ही क्या जो अपने ही पति और बच्चों की देखभाल ना करे। यही तो हमारे संस्कार हैं। लेकिन यहाँ तो बेटा ही उसके पीछे पीछे घूमता रहता है और कई बार उसकी झूठी प्लेट भी उठा कर रखता। उन महारानी को तो खाने की थाली भी परोसी हुई मिलनी चाहिए
और उस पर खाने में भी मीन मेट निकालना। कभी नमक ज़्यादा लगता है तो कभी तेल। अरे तो खुद क्यों नहीं बना लेती हो? उसका अपना ही तो घर है। हमने तो ऐसी बहू कहीं नहीं देखी। किसी से बोल नहीं पाती, मन ही मन सोचती रहती। कभी बुटीक से ही फ़ोन आ जाता, माँ जी आज चिकन बना कर रखना। अरे अब माँ जी 2 अबोध बच्चों को संभालने में ध्यान दें या इनके लिए चिकन बनाती रहें। वहाँ गांव में कैसे शुद्ध सात्विक चौके में काम होता था, और यहाँ तो चौके को भी इन लोगों ने भ्रष्ट करके रख दिया है। विमला रुआसी सी हो जाती। एक दिन जब बहू जिम से लौट कर आई तो नाश्ता तैयार नहीं हो पाया था। उस दिन बच्चे कुछ ज़्यादा ही मचल रहे थे। सुबह से उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। विमला को नाश्ता बनाने में देरी हो गई थी। जैसे तैसे नाश्ता बना तो दिया, लेकिन बहू ने परोसी हुई थाली उठाकर फेंक दी थी। ये कैसी सब्जी बनाई है, जहर खा लें क्या? विमला सन्न रह गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके 4 हाथ हैं क्या करे क्या ना करे। वो इस घर में माँ है या इनकी नौकरानी? उसका मन दुख से भर उठा था। छोटे बच्चे को अपनी गोदी में सुलाने के लिए थपकी देते हुए विमला ने दोनों आंखें बंद कर ली थी। उसे लग रहा था कि फूट फूट कर रोए। गांव के घर की याद उसे बड़ी तेजी से सताने लगी। ऐसे मौक़ों पर कई बार वह सोच लेती कि अब वह नहीं रुकेगी यहाँ, लेकिन फिर छोटे छोटे बच्चों का मोह उसके पैरों की बेड़ियाँ बन जाता। यह कैसी ऊहापोह है? इन नादानों की क्या गलती है? दुनिया में तो आ गए, लेकिन उनकी माँ ने ही उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। विमला ने अपने इस छोटे बेटे विवेक के लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी। उसकी ही बिटिया की सहेली, और ऐसी वैसी भी नहीं। बॉटनी लेकर एमएससी कर रही थी। लंबी पतली कटे हुए घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और गोरा रंग। ऐसा मीठा बोलती थी कि कानों में मिश्री से घुल जाती थी। घर के कामों में ऐसी होशियार कि उन्हें शायद पत्ता भी नहीं हिलाने देती। वह भी अच्छी खासी सुशिक्षित लड़की थी और लेक्चरशिप तो उसे आसानी से कहीं भी मिल जाती। घर में बहू बनकर आ जाती तो कितना प्यार लुटाती। विमला का जीवन कुछ और ही होता, लेकिन इंसान का हर सपना सच होता है क्या? आज भी उसका गोरा भोला सा चेहरा विमला की आंखों के सामने रह रह कर घूम जाता और विमला का मन भर आता। काश वह उनकी बहू बनकर आ जाती। लेकिन गोरे रंग, गठे हुए शरीर और मॉडर्न ड्रेसेस में सजी धजी कणिका ने विवेक पर जादू कर दिया था। दिल्ली के नामी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी लिखी फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली कणिका विवेक से किसी फेस्टिवल में मिली थी और 6 महीने के अंदर ही दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। माता पिता को बुलाकर यहीं शहर में एक बड़ा सा रिसेप्शन कर लिया था। उनके तो कोई रिश्तेदार भी नहीं पहुंच सके थे। बस बेटियां ही भाई के मुंह में बंधी चली आई थी। आज उस बिगड़ी तथाकथित वेल एजुकेटेड मॉडर्न लड़की को वह झेल रही थी। बेटे को भी ना जाने क्या हो गया है। बीवी के पीछे पीछे घूमता रहता है, जैसे उसका अपना कोई व्यक्तित्व ही ना हो। इतना होशियार, आईआईटी का पास आउट। लेकिन विमला को अब एक खटका और होने लगा था।
विवेक टूर पर होता तो कणिका घंटों मोबाइल पर किसी से बात करती। कभी कभी अमेज़ॉन से उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी आते। आखिर वह किस चक्रव्यूह में उनके बेटे को फंसा रही थी। कभी कभी बहू विवेक को भी तेज़ आवाज़ में डांट देती उनके बेटे को और छोड़ कर जाने की धमकी देती। अरे छोड़कर ही जाना था तो ये बच्चे क्यों पैदा किए। वैसे भी आजकल शादी कोई ऐसा बंधन तो रह नहीं गया जिसे कि तोड़ा ना जा सके। पूरे जीवन का साथ थोड़ी ना होता है आज की डेट में। आंख देखकर तो मक्खी नहीं निकली जा सकती, लेकिन विमला कहे तो किससे। उम्र का अनुभव विमला को यही संकेत दे रहा था कि विवेक कणिका के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। इसकी संभावना ना के बराबर है कि वो कुछ भी कणिका को बोलेगा या उस पर एक्शन लेगा। आखिरकार विमला ने तय कर लिया कि अब वह यह सब नहीं सहेगी। अब वह गांव वापस चली जाएगी और शेष बची उम्र में पति की ही अच्छी सेवा करके कम से कम अपना वह दायित्व तो ठीक से निभा ले। अब बच्चों की दादी माँ की पुकार उसे नहीं रोक पाएगी। उसके जाने के बाद विवेक को कणिका जो का चाहे जैसा चाहे करे, चाहे 24 घंटे की मेड रखे, चाहे किसी को बुलाए। हाँ, और वह पति के फ़ोन की प्रतीक्षा करने लगी। तो देखिए कितनी हृदयस्पर्शी कहानी है। पढ़ते पढ़ते मुझे ही ऐसे गला भर आया मेरा। और आजकल बहुत सी महिलाओं के साथ में, बड़ी उम्र की लेडीज़ के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बहुएं सबकी वर्किंग होती हैं और अगर बहू समझदार है तो वो सास का भी उतना ही ध्यान रखेगी और उनके ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं आने देगी। बस सास ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो सुपरविज़न करती रहें कि बच्चा ठीक से है, बाकी बच्चे का सब काम संभालने के लिए आया होनी चाहिए। लेकिन अगर बहू समझदार नहीं है और उसको अपनी सास के लिए किसी तरह की कोई सिंपैथी नहीं है, तो इस उम्र में सास हो या ससुर वो बहुत थक जाते हैं, लेकिन बच्चों के मुंह में और बेटे के मुंह में बंधे रहते हैं। ना वो अपने घर, अपने गांव वापस जा पाते हैं और ना शहर में, जहाँ ना उनका कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार है। बहु मंजिला इमारतों में ऊपर ऊपर के घर होते हैं, उनमें वो किसी पंछी के समान फंस के रह जाते हैं। तो बस मेरी ये कहानी मॉडर्न यहीं समाप्त होती है और मैं समाज को और आजकल के बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि माता पिता जिन्होंने आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पाला है और जो अपनी पूरी उम्र लगा के आपको पालते पोसते बड़ा करते हैं, अब जब उनके हाथ पैर थकने लगे हैं तो उनको आप उनके सारे अब बच्चों घर छोड़ के जाइए, लेकिन केवल सुपरविज़न के लिए, क्योंकि प्रेजेंस में मेड कुछ गड़बड़ ना करे या घर में कोई अनऑथराइज पर्सन ना आ जाए या आपके बच्चों को प्यार मिलता रहे। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जितना निश्चल प्रेम करेंगे और कोई नहीं करेगा, चाहे वो दादी हो, चाहे नानी हो या नाना हो या दादा हो, बाबा हो, कोई भी हो। लेकिन उनसे इतना ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपका पूरा घर और बच्चे संभाल लेंगे, क्योंकि आखिरकार बच्चों की ज़िम्मेदारी तो बेसिकली मम्मी पापा की होती है, माँ बाप की ही होती है। ग्रैंड पेरेंट्स अब उम्र के उस दौर में पहुंच गए हैं जब उनको आराम की ज़रूरत है। कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी उनका बीपी बढ़ा होता है, कभी शुगर बढ़ी होती है, कभी थक जाते हैं, कभी लगता है थोड़े से अपने घर में वापस चले जाएँ। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो पूरे जीवन जब तक हैं आपका साथ निभाएंगे और दोनों में प्यार बना रहेगा। चलिए, ओके, बाय, सी यू। अगले सैटरडे को मैं फिर आऊँगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करिए।
अपनी कहानियाँ मैं फेसबुक में भी डालती हूँ, तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं। ओके बाय, सी यू।